अम्मी जान, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। हमें अपने खुदा पर पूरा भरोसा है। तुम जैसी बहुएं हर जन्म में मुझे मिले, लेकिन अब तुम्हारी इस इबादत का कोई फायदा नहीं है। अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। अम्मी जान, खुदा के वास्ते ऐसी बात ना करिए, आपको तो हमारी भी उम्र लग जाए। पांचों बहुएं अपनी बीमार सास के पास बैठकर खुदा से अपनी सास की लंबी हयाती के लिए दुआ कर रही होती हैं, पर तभी वहां पांचों के पति आ जाते हैं। आप लोग अब आए हैं? पैसों का इंतजाम करने में वक्त लग गया। आधे पैसों का इंतजाम तो हम लोगों ने दुकान गिरवी रख कर लिया है, लेकिन अभी भी ऑपरेशन में आधे पैसे कम पड़ रहे हैं। लगता है अब हमें इस घर को गिरवी रखना पड़ेगा। इस वक्त हमारे लिए अम्मी जान से ज्यादा कुछ जरूरी नहीं है, आप लोग इस घर को गिरवी रख दीजिए। फातिमा को लंबे समय से कैंसर था, जिसके ऑपरेशन के लिए पांचों बेटे अपनी दुकान और घर को गिरवी रख देते हैं और सारे पैसे अपने मां के कैंसर ऑपरेशन में लगा देते हैं। लेकिन फातिमा का ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाता, जिसके चलते फातिमा अस्पताल में ही अपना दम तोड़ देती है। पैसों का इंतजाम सही समय पर न करने की वजह से उन सभी के हाथों से उनकी दुकान और घर भी निकल जाता है और अब वो सभी एक छोटे से किराए के घर में रहते हैं। आप लोग आज फिर इतनी जल्दी आ गए, इसका मतलब आप लोगों को आज भी कहीं काम नहीं मिला? अरे काम तो मिल रहे हैं, लेकिन कोई ढंग का काम नहीं मिल रहा है। लगता है अब हम लोगों को मेहनत मजदूरी करके ही अपना घर चलाना होगा। खुदा पर भरोसा रखिए, जो वो करेंगे हमारे बेहतरी के लिए ही करेंगे। आप लोग बस हिम्मत मत हारिएगा। अब पांचों घर का गुजारा चलाने के लिए लोगों की फैक्ट्री मिल में बोरी ढोने और मजदूरी करने का काम करते थे, लेकिन इस महंगाई के जमाने में एक गरीब मजदूर का 2 वक्त की रोटी खाना रेगिस्तान में पानी मिलने जितना मुश्किल है। ये क्या, आज भी खाने में ये 2 निवाले चावल और ये मिर्च की चटनी है। खुदा का शुक्र है कि आज हमें खाने में ये तो मिल रहा है, ना जाने कल ये भी नसीब होगा या पानी पीकर ही हमें सोना पड़ेगा। ना जाने कितनी और दिन हमें अपना गुजारा ऐसे ही करना पड़ेगा। अगले महीने से रमजान का महीना शुरू है, अगर ऐसे ही रहा तो हम लोग इस रमजान के महीने को कैसे गुजारेंगे? समय बीतता है और रमजान का महीना शुरू हो जाता है। सहरी में सभी सिर्फ पानी पीकर ही अपना रोजा रखते हैं और नमाज पढ़ते हुए रो रो कर खुदा से अपने हालातों को सही करने की इबादत करते हैं। ऐसे ही समय गुजरता है और अब इफ्तारी का वक्त आ जाता है। घर में तो बस ये 3-4 रोटियों का आटा रखा हुआ है। अब हम लोग इफ्तारी में क्या खाएंगे? सुबह भी सहरी में हमने पानी पीकर रोजा रख लिया था। लगता है अभी भी सिर्फ पानी पीकर ही हमें रोजा खोलना होगा। ऐसे तो हम सबके शरीर में कमजोरी आ जाएगी। एक काम करते हैं, इस आटे की 3-4 रोटी बना लेते हैं, सभी 2-2 निवाले ही खा लेंगे, कम से कम पेट में कुछ तो जाएगा। मुस्कान की बात सुन सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद सना जल्दी से आटा गूंथकर चूल्हे पर 3-4 रोटियां डाल देती है। वहीं आफरीन नमक के साथ रोटी परोसती है और सभी मिलकर रोटी और नमक से अपना रोजा खोलते हैं। रोज रोज नमक रोटी और पानी से रोजा रखने और खोलने की वजह से उन सब का शरीर काफी ज्यादा कमजोर हो गया था। ये क्या आफरीन, तुम 2 घंटे से आंगन में ही बैठी हो? खड़े होने के शरीर में जरा भी ताकत नहीं बची है। चलो अंदर चलते हैं, इफ्तारी का वक्त होने वाला है, इफ्तारी की तैयारी करनी है। क्या इफ्तारी की तैयारी? हम लोग इफ्तारी में रोज रोज कोई पकवान थोड़ी खाते हैं क्या, जिसकी हमें तैयारी करनी हो? 2 सूखी रोटी को चूल्हे पर सेकने में कितना ही समय लगता है। ऐ खुदा, हमने ऐसी क्या गुनाह किए थे जो तुम हमें ऐसे दिन दिखा रहा है? हमारे गुनाहों की सजा हमें इस कदर ना दे कि हम सभी लोग भूखे प्यासे तड़प तड़प कर यूं ही मर जाएं। पांचों बहुएं अपने आंगन में बैठकर अपनी किस्मत को कोस रही होती हैं कि तभी आफरीन की नजर अपनी पड़ोसन शकीना की आंगन में बंधी 2 बकरियों पर जाती है, जहां वो देखती है कि दोनों बकरियां आंगन में उगी हुई घास को खा रही हैं। देखो वो बकरियां कैसे घास खा रही हैं। क्यों ना हम भी आज इफ्तारी में घास के पकवान बनाएं? क्या घास के पकवान? कहीं तुम्हारी तबीयत तो नहीं खराब हो गई है? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? लगता है रोजा रखकर और ढंग से खाना ना मिलने की वजह से तुम्हारी जहनी हालत खराब हो गई है।
मैं कोई पागल नहीं हूँ जो बहकी बहकी बातें करूंगी। मैं सही कह रही हूँ। पुराने वक्त में जो लोग जंगलों में रहते थे और आदिवासी होते थे, वो यही सब चीज तो खाते थे। हमारे आंगन में देखो कितनी हरी भरी और ताजी ताजी घास है। हम इन घासों की मदद से तरह तरह के पकवान बना सकते हैं और खा सकते हैं। मुझे यकीन है कि इन घास के पकवान जरूर लजीज बनेंगे। चारों बहू को आफरीन की बात काफी ज्यादा अजीब लगती है। आफरीन के बार बार एक ही बात कहने की वजह से उन चारों को भी आफरीन के बात न चाहते हुए माननी पड़ती है। जिसके बाद पांचों बहुएं अपने आंगन से काफी सारी घास तोड़ती हैं और उन्हें अच्छे से धोकर सिल पर पीस लेती हैं और उससे हल्दी, लाल मिर्च, नमक और 3-4 तरह के मसाले डालकर अच्छे से मिला लेती हैं। और अब पांचों बहुएं मिलकर घास के कबाब, घास के पराठे, सब्जी और पकौड़े बनाकर इफ्तारी का सारा खाना तैयार कर देती हैं। ये क्या बनाया है तुम लोगों ने? क्या तुम लोगों को आज साग पालक कुछ ज्यादा ही सस्ता मिल गया क्या? ये सभी पकवान पालक और साग के नहीं बल्कि घास के बने हुए हैं। क्या ये सभी चीज तुम लोगों ने घास की बनाई है? हाँ, ये सभी चीज हमने घास की बनाई है। आप लोग उसे एक बार खाकर तो देखिए। पांचों के पति जैसे ही इफ्तारी में बने हुए घास के पकवानों को खाते हैं। तुम लोग हमसे झूठ तो नहीं कह रही? ये सभी पकवान क्या तुम लोगों ने घास के बनाई है? इन्हें खाकर तो कोई भी नहीं कह सकता कि ये सभी चीज घास की बनी है। ये इतने लजीज जो है। अरे इतने महीने बाद मैंने इतना लजीजदार और पेट भरकर कुछ खाया है। पांचों बहुओं को भी अपने बनाए हुए घास के पकवान काफी ज्यादा पसंद आते हैं। सभी लोग बैठकर घास के पकवान की इफ्तारी कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां हाथों में इफ्तारी की थाली लिए शकीना आती है। मैंने सोचा आज मैं अपने हाथ की मखनी बिरयानी आप सबको खिलाऊंगी और आप लोग तो पहले से ही लजीज पकवान खा रहे हैं। हाँ, ये आप भी बिस्मिल्लाह कीजिए। शकीना जैसे ही घास के बने हुए पकवानों को खाती है। ये कबाब तो बहुत ज्यादा लजीज हैं। कैसे बनाए आप लोगों ने ये कबाब? ये कबाब हमने घास के बनाए हैं। क्या घास के? जी। कोई भी नहीं कह सकता ये कबाब घास के बने हैं। आप लोगों के हाथ में इतना अच्छा हुनर है तो आप इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? आजकल कई लोग चिकन, मांस, मछली खाना इतने ज्यादा टेस्टी हो सकते हैं। साहब, ये पालक के नहीं बल्कि घास के कबाब हैं। क्या घास के कबाब? जी साहब, घास के कबाब। लेकिन हमने ये घास की सभी चीज काफी साफ सुथरी और अच्छे तरीके से बनाई है। वो तो है, तभी तो मैं इतने चाव से ये घास का कबाब खा रहा हूँ। मुझे तो ये बेहद पसंद आया। एक काम करो, मेरे लिए ये कबाब पैक कर दो। अब जो भी कस्टमर उन पांचों बहू के हाथ से बने हुए घास के पकवान खाता तो वो उनका फैन हो जाता। अरे भाई कुछ भी बोलो, इनके यहाँ के बने हुए घास के गर्मा गर्म पराठे और घास की तड़के वाली चटनी में तो मजा है, वो किसी में नहीं है। अरे इनकी घास की खीर खाई है भला? कोई सोच भी नहीं सकता कि घास के पकवान भी इतने ज्यादा मजेदार हो सकते हैं। ये लीजिए आप सबके पकवान।